स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रांची यूनिवर्सिटी जो है उसका हिस्ट्री MJ9 सेमेस्टर 5 के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 5। मतलब जो मध्यकालीन भारत था, मुगल साम्राज्य के दौरान सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी 1526 से 1707 ईस्वी के बीच की। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो यूनिट में क्या पढ़ना हमें? समाज और अर्थव्यवस्था और संस्कृति, सामाजिक संरचना, अभिजात वर्ग और किसान, कृषि, भूमि राजस्व प्रणाली, व्यापार मार्ग और आंतरिक व्यापार के पैटर्न, विदेशी व्यापार, कला और वास्तुकला, इन सबको देखना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। यूनिट 5 समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति 1526 से 1707 के बीच की। तो सामाजिक संरचना, अभिजात वर्ग और किसान, इसके बारे में देखते हैं। तो सामाजिक संरचना में अगर बात करें तो मुगल काल के दौरान समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित थी। पहला अभिजात वर्ग, जिसमें कौन हुआ करते थे? उच्च अधिकारी व जागीरदार हुआ करते थे। जागीरदार क्या होता है तो आप जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मध्यम वर्ग, जिसमें आते थे व्यापारी या शिल्पकार, और तीसरा था किसान वर्ग, और चौथा हुआ करता था शूद्र या मजदूर वर्ग। ये 4 वर्गों में विभाजित था। धार्मिक आधार पर हिंदू और मुस्लिम समाज में बंटवारा था, किंतु सांस्कृतिक मेलजोल भी प्रबल था। मतलब बोला जा रहा है मुगल काल के दौरान में जो धार्मिक यूनिटी भी था, एक तरह से एकता भी था, लेकिन 2 धर्म ही मुख्यतः उस टाइम देखने को मिला करते थे, हिंदू और मुस्लिम, है ना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर में देखा जाता है अभिजात वर्ग, दरबार के उच्च अधिकारी, सेनापति, सूबेदार, दीवान, फौजदार आदि हुआ करते थे, है ना। इनका जीवन विलासी था, बोले तो खर्चीला था, अपना ऐशो आराम की जिंदगी जिया करते थे। 2 प्रमुख समूह हुआ करता था अभिजात वर्ग में, तुर्की ईरानी, है ना, और अफगानी व राजपूत। मतलब कहा जाए तो 2 तरह का ये देखने को मिलता था, जिसमें एक तरफ हुआ करते थे क्या? तुर्की ईरानी और अफगानी, और एक साइड में क्या हुआ करते थे? राजपूत, है ना। तो ये 2 प्रकार के हुआ करते थे। आप 2 को इसमें 4 प्रकार भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ध्यान रखना बस क्या है, कुछ तुर्क वाले हुआ करते थे, कुछ ईरान वाले हुआ करते थे, और इधर अफगानी भी हुआ करते थे, और एक तरफ राजपूत भी हुआ करते थे। अब एक किसान वर्ग देखें तो समाज की ऋण, किसान वर्ग क्या थी? समाज की ऋण थी। भूमिहीन, बंधुआ और भूमिधर 3 प्रकार के थे। भूमिहीन मतलब जिनके पास अपना जमीन नहीं, मजदूरी करते थे दूसरे की जमीन पे। बंधुआ हो गया, और फिर क्या हो गया? भूमिधर, जिनके पास भूमि हुआ करता था, वो लोग दूसरे से मजदूरी कराते थे। फिर क्या है? कर वसूली की कठोर व्यवस्था के कारण किसान अक्सर कर्ज में डूबे रहते थे। कर वसूलने का बहुत कड़ा नियम था, जिसके कारण किसान कर्ज में डूबा रहता था। आगे बढ़े तो आगे हमको देखने को मिलता है कि कृषि एवं भूमि राजस्व प्रणाली कैसी थी। कृषि कैसी थी तो देखते हैं। मुख्य फसलें कौन कौन सी हुआ करती थी? गेहूं, जौ, बाजरा, चावल, गन्ना, कपास, नील। नकदी फसलें कौन सी हुआ करती थी? गन्ना, नील, कपास, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। अब है भूमि राजस्व प्रणाली। अकबर के समय टोडरमल की बंदोबस्त व्यवस्था, बोले तो जब्ती प्रणाली सबसे प्रमुख थी। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? टोडरमल। बोले तो फाइनेंशियल मिनिस्टर भी एक तरह से कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ भूमि मापकर और औसत उपज के आधार पर तय हुआ करता था। ये जो कर हुआ करता था ना, भूमि को नापा जाता था और कितना उपज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको कर देना पड़ता था। किसान नकद या वस्तु दोनों रूप में लगान चुकाते थे। किसान लोग क्या करते थे? नगद बोले तो कैश भी देते थे, या तो फिर वस्तु दे करके, जैसे कि मेरे पास अगर हम धान उगाए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है तो हम धान ही उनको दे देंगे। अन्य प्रणाली देखते हैं तो क्या क्या है? बटाई, जिसमें फसल का हिस्सा, नकदी वसूली, इस तरह से हो सकता है ना। फसल का बटाई मतलब क्या हो गया कि जैसे कि राजा किसी जमीन पे खेती करवाए तो उसको क्या करेगा? बंटवारा करेगा, है ना। उसी तरह से व्यापार मार्ग देखें, आंतरिक व्यापार के पैटर्न। तो इसमें आंतरिक व्यापार कहाँ कहाँ हुआ करते थे? तो दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, बनारस, मसूलीपट्टनम प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। इसमें अगर स्पेशली देखा जाए तो नमक, कपड़ा, धातु, मसाले, इत्र, घोड़े, हथियार, इन सब का व्यापार हुआ करता था। सड़कों और सरायों का निर्माण, शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाई थी। शेरशाह सूरी क्या करता है? सड़क का निर्माण करवाता है। जब हुमायूं जो है उसको हरा करके शेरशाह सूरी वहां पर में आता है तो वो क्या करता है? सड़क निर्माण करवाता है। शेरशाह सूरी कौन था या फिर हुमायूं का स्टोरी क्या था, आपको देखना है। प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सारा वीडियोस मिलते जाएगा। अब देखते हैं व्यापार के पैटर्न। स्थानीय हाट, साप्ताहिक बाजार और बड़े मंडी शहर में लगा करते थे। व्यापारी गिल्ड और बनियों की अहम भूमिका थी। आगे देखें तो विदेशी व्यापार कैसा होता था? तो प्रमुख निर्यात क्या होता था? कपड़ा, विशेषकर कैसा? मलमल व रेशमी का, है ना। मसाले, नील, अफीम, इन सब का निर्यात किया जाता था। प्रमुख आयात क्या होते थे? निर्यात मतलब क्या हो गया? मतलब निर्यात हो गया कि जो बेच रहे हैं, आयात मतलब जो हमारे यहाँ आ रहा है। कौन कौन से? जैसे कि घोड़े, ऊंट, कीमती पत्थर, कांच, घड़ियां, हथियार, ये सब क्या होते थे? हमारे यहाँ आया करते थे। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए थे। सूरत, हुगली, मसूलीपट्टनम, मद्रास, बंबई प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। आगे देखते हैं तो 5वां है कला और वास्तुकला के बारे में जानते हैं। कला क्या क्या था? तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष ये झलक देखने को मिलता है। अकबर ने फारसी और भारतीय शैली को मिलाकर मुगल चित्रकला विकसित की थी। मतलब जिसमें कुछ बहुत भारतीय डिजाइन हुआ करता था और कुछ बहुत जहाँ से अकबर आया था वहाँ का था।
जहांगीर के समय, अकबर नहीं सॉरी, उसके जो वंशज थे बोले तो अफगान से, तुर्क से, वो वाला डिजाइन हुआ करता था। जहांगीर के समय प्राकृतिक दृश्य व चित्रकारी श्रेष्ठ रही। जहांगीर के टाइम पे बहुत ज्यादा इस अपने चरम पे था। वास्तुकला देखें, अकबर के समय का सबसे फेमस है फतेहपुर सीकरी का फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। जहांगीर के टाइम का है शालीमार बाग और मकबरे। शाहजहां के टाइम पे कौन कौन सा है, तो सबसे सबसे फेमस ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद। औरंगजेब के टाइम पे क्या है, तुलनात्मक रूप से साधारण इमारतें, उतना कुछ खास तो नहीं है औरंगजेब के टाइम का, लेकिन काफी सारी इमारतें और किले मिलते हैं। निष्कर्ष देखें तो 1526 से 1707 ईस्वी तक भारत में मुगल साम्राज्य के अधीन समाज बहुस्तरीय रहा। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। भूमि राजस्व प्रणाली ने प्रशासन को मजबूत किया पर किसानों पर बड़ा बोझ डाला। व्यापार ने भारत को विश्व बाजार से जोड़ा, है ना। कला व वास्तुकला ने भारत को विश्व स्तर पर पहचान दी। तो ये था हमारा MJ9 हिस्ट्री रांची यूनिवर्सिटी का यूनिट 5। आज हमारा लास्ट यूनिट है, तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। ये रहा लास्ट यूनिट। अब हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको चाहिए हो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के नज़र से आने लायक है, तो आप बता सकते हैं। मैं उसके लिए एक और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, और नहीं तो हम अब सीधा करने वाले हैं MJ10। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आगे का वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। आप सजेस्ट कीजिए MJ10 के लिए बनाओ या तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बना दो, क्योंकि MJ10 का एग्जाम में भी बहुत टाइम है। बहुत टाइम है मतलब एग्जाम कब है, MJ9 का हमारा है 26 को, हिस्ट्री MJ9 का सॉरी 24 को है। और ठीक 24 मतलब 10 दिन के बाद 4 तारीख को फिर से एग्जाम है, 4 अक्टूबर को। मतलब 10 दिन का टाइम मिल रहा है, उसमें हम लोग MJ10 को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप चाहिए तो MJ9 का भी हम जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा सकते हैं।